तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत जो है उसमें सत्ता का मुकाबला लगातार तीखा होता जा रहा है। सियासत के समंदर में जबरदस्त ज्वार भाटा उठ रहे हैं, जैसे कि हमने यहां दिखाने की कोशिश भी की है। गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक दांव चले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि उद्धव सरकार का आखिर होगा क्या, क्योंकि बगावत का जो बवंडर पिछले कुछ दिनों से इस मरीन ड्राइव के इर्द गिर्द और मुंबई की सियासत में उठ रहा है, वो आखिर कहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। क्या एकनाथ शिंदे की बगावत के तूफान को उद्धव ठाकरे थामने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर यह माना जाए कि बगावत जो है वो शिवसेना को दो टुकड़ों में कर जाए। क्या शिंदे खेमा ने 37 विधायकों की ताकत जुटा ली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तो 38 हो गए हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए काफी हो जाता है, और अभी यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 5 से 7 विधायक और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम आपको दिखाते, देखिए यहां पर हमारे, अगर आप देखेंगे तो आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। शिंदे विधायकों के पास 37 हो गए हैं, और उद्धव के पास जो आंकड़ा है वो काफी कम अभी है, तकरीबन आधे से भी ज्यादा कम हो गया है। हालांकि संजय राउत की शरद पवार से मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद संजय राउत के तेवर जो हैं वो आक्रामक दिखने लगे। लेकिन देखिए एक और ग्राफिक्स आ रहा है, यहां पर 37 यहां पर शिंदे कैंप के पास नजर आ रहे हैं, और अब से थोड़ी देर पहले दिलीप लांडे पहुंचे थे, जिसके बाद यह संख्या और बढ़ जाती है, यह 38 हो जाती है। यानी जितना नंबर चाहिए उससे कहीं ज्यादा इस वक्त शिंदे ग्रुप के पास है, और यह उद्धव कैंप के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर 38 उनके पास आंकड़ा है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि आज शिंदे वापस मुंबई जा सकते हैं, ऐसे में दल बदल कानून का नियम उन पर लागू नहीं होगा। शिवसेना के विधायक दल के नेता वो बन सकते हैं, हालांकि उसके पीछे पेचीदियां भी कई सारी है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, जरा ये बताइए कि जो तस्वीरें और वीडियो इस वक्त हम आज तक पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक और विधायक आते हैं, उसके बाद कैंप में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, इस वीडियो और दिलीप लांडे की मौजूदगी, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी 15 से 20 मिनट हुआ होगा। दिलीप लांडे जिस होटल में बाकी विधायक रुके हुए हैं वहां पहुंचे हैं, तो इससे पहले तक जो संख्या 37 थी सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के विधायकों की, वो बढ़कर अब 38 हो चुकी है, और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या 9 है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है लगातार एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो जादुई आंकड़े की बात 2 दिनों से चर्चा में थी, जिसको पाने के मकसद से यहाँ पर बागी विधायकों को लाया गया था, रखा गया था, और लगातार कोशिश हो रही थी कि वो जो 37 का आंकड़ा है वो पाया जा सके, ताकि दल बदलू कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से बदला जा सके। उस मकसद को फिलहाल एकनाथ शिंदे ने अच्छी तरह से अनुपम, एक और खास बात यहाँ नजर आ रही है कि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन भी है, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि बिना किसी दबाव के विधायक मौजूद हैं। कम से कम मैसेजिंग यही लग रही है इन तस्वीरों से। देखिए, ये माइंड गेम चल रहा है दोनों ही तरफ से, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी। और ये माइंड गेम की शुरुआत हुई है जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने फेसबुक अपील की थी, उसके बाद से ही दोनों गुटों की ओर से एक माइंड गेम की शुरुआत हो गई। और ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है विधायकों को एक साथ दिखाने के, इसके 2-3 मकसद है। एक तो पहला आरोप जो लग रहा है शिवसेना की ओर से लगाया जा रहा है, उद्धव शिवसेना कहना ज्यादा उचित होगा, की ओर से जो लगाया जा रहा है कि जो विधायकों को यहाँ लाया गया है उनको उनकी मर्जी के बगैर रखा गया है, बंधक बना के रखा गया है। तो उस विचार को, उस आरोप को तोड़ने की कोशिश के तहत इस तरह की जो छवि या इस तरह के विजुअल्स दिए जा रहे हैं, उसको ये दिखाने की कोशिश है कि ये आरोप गलत है। दूसरा जो मकसद है इसका, वो है कि देखिए, विधायकों को हमेशा पता होता है और वो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती हुई दिखेगी तो एक मैसेज दूसरे विधायकों को जो अभी तक हालांकि मन नहीं बनाए हैं, उनके प्रति भी मन में कुछ कसक शुरू होगी। बिल्कुल।